ये थे। सर आपकी बीच में मेरे को जो नज़र आ रहा है वो आपका थोड़ा सा पेट वाला पार्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि पित्त थोड़ा उदीर्ण फॉर्म में पहुंचा हुआ है। तो मेरा मानना है कि आपने कुछ खट्टी चीज़ें खाई होंगी, जैसे अचार हो सकता है, या सॉस हो सकता है, या टमाटर हो सकता है। ये वाला टाइम बारिश का चल रहा है, मतलब बारिश लगभग शुरू हुई है। तो जिस वक्त बारिश का सीज़न होता है उस वक्त हमारी अग्नि जो होती है उसको मंद माना जाता है। तो इस वक्त में इस टाइप की चीज़ खाना जो हमारे पित्त को बिगाड़े, क्योंकि द्रव गुण पित्त का भी होता है, तो वो वाली चीज़ हमारे थोड़ा सा पेट वाले पार्ट में दिक्कत क्रिएट कर रही है। कुल मिला के आपका पित्त वाला जो पार्ट है डिस्टर्ब हो रहा है। पित्त वाला पार्ट डिस्टर्ब होने के साथ साथ थोड़ा सा असर आपके साधक पित्त में भी जा रहा है, एक असर आपके दिल में जा रहा है। थोड़ा बहुत आपने कभी कभी दिल में हल्की सी घबराहट जैसी सिचुएशन फील की होंगी, फील किए सर? थोड़ा सा कुछ जब सिचुएशन थोड़ी खराब हो रही है तो धक धक टाइप का कुछ ऐसा या कुछ और चीज़ ये हल्की सी फील हो रही है, मतलब ओवरऑल बॉडी थोड़ा सा ढीली जैसी चल रही है वो, क्योंकि मे बी ब्लड सर्कुलेशन का कोई और लॉजिक हो या कुछ और लॉजिक हो, वो साधक पित्त वाला पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है। आप जब शुरुआत में मेरे पास में आए थे तो इंग्वाइनल हर्निया की सिचुएशन लेके आए थे। पिछली बार मैंने आपको दवाइयों के नाम पर भी इंग्वाइनल हर्निया के लिए दवाई काफ़ी कम कर दी थी। मेरे को ये वाली चीज़ में खुशी है कि अभी भी आपका जो इंग्वाइनल हर्निया वाला पार्ट है वो कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो कोई फिर से नहीं आया है, और वो वाली चीज़ जो है वो कंट्रोल है। हाँ, आपकी बॉडी में वीकनेस है। इसके अलावा सर सिचुएशन ये भी है कि मेरे को आपकी छाती वाले एरिया में थोड़ा सा कफ का आधान दिख रहा है। नॉर्मली पित्त प्रकृति वाले जो लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी इतनी बेटर होती है कि उनको खांसी जुकाम वगैरह, मैंने जब पहले भी आपकी नाड़ी देखी तो मैंने आपको बताया कि कम ही होता है आपको करके, लेकिन आजकल वो थोड़ा सा नाड़ी में मेरे को नज़र आ रहा है, गले वाले पार्ट में। हो सकता है कि आपने कुछ अचार चूर खाया, उसका कुछ गले का असर हो, या मतलब जैसे वो पिछले 3-4 दिनों से है ना। तो वो हाँ, मतलब जब मैं आपकी पहले नाड़ी वगैरह देखता था तो मैंने कभी आपको इस वाली सिचुएशन में नहीं देखा। हो सकता है सर इसी वजह से ही थोड़ा सा इम्यूनिटी वगैरह, थोड़ा सा डाइजेशन वाला पार्ट मिला के। तीसरी चीज़ मेरे को साधक पित्त का, मेरे को मैं क्लियर कट हूँ, मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। साधक पित्त का हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस भी जो होता है वो हमारे हार्ट के लिए थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता है। तो बेटर है कि हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा सोचें, ठीक है सर? सोचना उसके बारे में क्या है कि अनार का जूस अगर आप थोड़ा सा लेते हैं तो वो आपके लिए, मतलब आपके पित्त वाले पार्ट के लिए बेटर रहेगा, ठीक है? अगर चाय अर्जुन यूज़ करते हैं, आप चाय में डालते हैं? नहीं, ऐसा स्पेशली ओके, वैसे लेकिन तुलसी चाय में शायद होता है। हाँ, तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो बाजार से अर्जुन का पाउडर मिल जाएगा, आपके घर पे है ना, उसकी छाल लेके उबाल लेना, बस बात खत्म होगी, ठीक है? वैसे अर्जुन की सूखी छाल चाहिए होती है, पेड़ की अगर पेड़ बड़ा है तो उसकी छाल थोड़ी सी छूटी हुई होगी, उसको निकाल के उसको थोड़ी सी लेके कूट के खा लेना। देखिए आपको सीधा सीधा फ्री का मिल जाएगा, मैं कोई टैबलेट दूंगा बेकार में, कोई खर्चे का कोई फायदा नहीं है, समझ रहे ना आपको? ये अपना नुकसान करके बता रहा हूँ आपको तो किसी लेवल पे ऐसे मत करना थोड़ा सा सर आपके हल्का सा मेरे को मेरी आपका पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा एक्सर्शन भी ज़्यादा हुआ है, मुझे आपकी कमर वाले एरिया में थोड़ा सा, कमर वाले एरिया में या थोड़ी सी काफ मसल में थोड़ा सा एक स्ट्रेस जैसा दिख रहा है, तो हल्का सा वो दर्द जैसा हो रहा होगा, बट वो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सर। आप थोड़ा सा रेस्ट रुस्ट करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे लिए जो अभी इस वक्त जो इशू है वो 2-3 है, एक पेट वाला पार्ट, एक साधक पित्त वाला पार्ट, तीसरा आपका जो खांसी जुकाम वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए मेन है। बाकी जो आपको मैंने पिछली बार पूरी तरह बंद नहीं की थी इंग्वाइनल हर्निया की दवाई, तो वो अभी भी थोड़ी बहुत चला सकते हैं आप, ऐसा नहीं है।
और आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी वृद्धि वगैरह होती है उसकी दवाई 5-6 महीने तक का ही चलाई जा सकती है। जैसे मैंने इसीलिए आपका कांचनार गुगलू बंद कर दिया जल्दी, है ना। तो क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अनलिमिटेड टाइम तक का खा सकते हैं। कितने वक्त का खा सकते हैं, कितने वक्त का नहीं खा सकते, ये सब डॉक्टर के बेस पे चलता है। और दोस्तों आप भी ये वाली चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कोई भी आप आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं करना कि उसको अनलिमिटेड टाइम तक खाना है, ऐसा भी नहीं करना कि उसको बिना पूछे बंद कर देना है। आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपने आसपास किसी ज्ञानवान, जो आपकी नज़रों में सूझवान डॉक्टर है, उससे बात कीजिए और उस वाली दवाई को बंद करना या उसको रिप्लेस करना, क्या आपने करना है ये वाली चीज़ को करिए, है ना। क्योंकि जो आदमी जिस चीज़ का प्रोफेशनल है, अगर कोई बंदा डॉक्टरी में थोड़ा बहुत कम पढ़ के भी आया ना, तो भी उस बेचारे ने इतने लोग को दवाई दे दी होंगी कि वो कुछ गलतियां कर चुका होगा। उन गलतियों से आप बच सकते हैं, क्योंकि अगर कांचनार गुगलू कहने को एक बहुत पोटेंट दवाई है आयुर्वेद में, हर किसी वृद्धि में दी जाती है, बट कांचनार गुगलू का जो लेखन कर्म होता है ना, उसकी वजह से कई बार इसका असर थोड़ा सा आपकी अस्थि धातु पे पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसी आयुर्वेदिक दवाई जिसको आप बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में खा दें, बहुत लंबे टाइम तक खा दें, तो वो आपके लिए आपकी हड्डियों को कमज़ोर करने का काम कर सकता है। इसी तरीके से कुछ योग में भल्ला तक डला होता था, तो मेरे एक सीनियर ने उस वाली चीज़ के बारे में मुझे बताया, बाद में मैं उसके बारे में एक्सपेरिमेंट वगैरह भी कर रहा था, और एक पेशेंट के साथ में हुआ भी। कई बार भल्ला तक का योग लेना बहुत गर्म पित्त को उदीर्ण करने की वजह से वो कई बार बहुत नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि भल्ला तक अपने आप में एक जहर है, तो आयुर्वेद दवाई है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जितना मर्जी खाइए, जैसे मर्जी खाइए, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ और चीज़ नहीं होगी। हर चीज़ को सूझबूझ के साथ रखिए, सूझबूझ के साथ खाइए, और धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके के खाने खाने चाहिए जिससे आपका थोड़ा डाइजेशन वगैरह वाला जो पार्ट है वो ठीक रहे। बारिश की ऋतुओं में आपको क्या खाना खाना चाहिए, सर्दी की ऋतुओं में आपको क्या खाना खाना चाहिए, गर्मी की ऋतुओं में आपको क्या खाना खाना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। कृपया मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।